जाती है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताईव धर्णव। हे अर्जुन, अश्वत्थामा का मान मर्दन कर दीजिए। मान मर्दन क्या था? कहते इनके एक मस्तक में मणि थी, उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया, धक्का दिया और देकर जो है वहां से शिविर से बाहर फेंक दिया। मृत्यु के जो है महाराज संत और ब्राह्मणों की मृत्यु का कहा है कि वपनम द्रविणादानम स्थानान्न निर्यापणम तथा एवं ही ब्रह्म बंधुना बद्धो नान्योस्ति देहिका। देह से जो है महाराज ब्राह्मण को और संत को नहीं मारना चाहिए। कहते हैं महाराज जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है उसको ले लो, और कहते हैं महाराज मुंडन करके जो है महाराज उनको जो है मुंडन भी कैसा करना चाहिए कि आधी दाढ़ी काट दी जाए, आधी मूंछ काट दी जाए, आधा सिर मुंड दिया जाए, और जो धन था उसको भी छीन लिया जाए। और ऐसे स्थान पर जो है महाराज भेज देना चाहिए कि वो दूर दूर तक वहां दिखाई ना पड़े, वही उसकी मृत्यु हो जाती है। धक्का देकर शिविर से अश्वत्थामा को बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा। जो है उनका तिलांजलि वगैरह देने के लिए भगवान जैसे ही गए तो अश्वत्थामा का हृदय जो है अग्नि भड़की हुई थी महाराज। उसने कहा ऐसा करता हूं इनके संपूर्ण कुल का ही नाश कर देता हूं, मेरा अपमान किया। और अश्वत्थामा ने कहते हैं 5 बाण तो पांडवों की तरफ छोड़ दिए। इसको पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी जो है इनके वंश को चलाने वाली है आगे, तो कहता है मैं वंश का भी नाश करूंगा। और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक बाण छोड़ दिया। जैसे ही भगवान के साथ ये तिलांजलि देकर जो है महाराज वापिस आ रहे थे, उसी समय देखा कि 5 बाण जलते हुए आ रहे हैं। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा ने फिर अपना काम कर दिया। भगवान ने पांडवों की रक्षा करी और साथ में ही क्या देखा कि एक अबला स्त्री जो है भगवान को जो है पुकारते हुए आ रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महाराज पाहि पाहि महायोगिन, हे योगियों के वीर ईश्वर, हे देवादिदेव जगतपति स्वामी भगवान नारायण, मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। क्योंकि जब भी मृत्यु सामने होती है तो पराये मुख से भगवान का ही नाम निकल जाता है, निकलता है। कहीं गाड़ी ठोकने वाली हे मालिक मैंने बचा ले, वो मालिक भी याद आ जाता है, हे भगवान मुझे बचा ले। नान्यम तद भयम पश्ये, जब भी कहते हैं मृत्यु का भय सामने होता है तो हमें भगवान आप याद आ जाते हैं, हे जगतपति आप याद आ जाते हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, जब भी मृत्यु सामने भगवान की याद आ जाती है। मेरी छोड़िए, मेरे गर्भ की रक्षा कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की और उसके साथ ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी थी। और कहते हैं महाराज गर्भ तो नष्ट हो चुका था, परंतु भगवान ने जो है कहते हैं अंगूठे का मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में गए थे भगवान और उनकी गर्भ की रक्षा करी। और फल स्वरूप उसी दिन भगवान का एक नाम पड़ा उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ को भगवान का घर कहा और कहते हैं उत्तरायण भगवान पड़ गया नाम। और फल स्वरूप रक्षा करी और महाराज भगवान उसी समय जो है अपनी द्वारिकापुरी को चले गए।
समा निकला, अपनी माताओं से भेंट करी, अपनी पत्नियों से भेंट करी, अपने परिवार के साथ रहने लग गए। और जब इस बालक का जन्म हुआ तो कहते हैं महाराज इस बालक के जन्म पर बहुत सा दान पुण्य किया गया, गौदान, अन्नदान, सोने का दान, पांडवों ने बहुत सा दान किया। और फल स्वरूप उसी समय विद्वान ब्राह्मण संत बैठे थे, पूछने लगे हमारा पुत्र कैसा होगा, कैसा इसका भाग्य होगा। तो सब के सब जो है महाराज बताने लगे कि पार्थ प्रजावित साक्षात इक्ष्वा कुरिव मानवा ब्राह्मण्य सत्य संधश्च रामो दाशरथिर यथा। कहते हैं महाराज ये बड़ा ही अच्छा होगा, प्रजा का पालक होगा, इक्ष्वाकु राजा के समान होगा, और दशरथ के पुत्र राम जैसा होगा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा, अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, रक्षक होगा। और सब बताते बताते संत महात्मा लोग चुप हो गए। फिर कहते हैं महाराज चुप क्यों हो गए? कहते चुप इसलिए हो गए कि महाराज इनको अंत में एक ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा और सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। जो पांडवों ने सुना तो महाराज क्या हमारे पुत्र की गति नहीं होगी? तो शास्त्र कई कहते हैं महाराज विष खा के मर जाए, जल में डूब कर मर जाए, सांप के काटने से मर जाए, स्वयं अपनी मृत्यु जो है खुद कर ले हम, तो कहते हैं महाराज हमें सदगति नहीं मिलती। तब फल स्वरूप जो है महाराज इनको श्राप क्यों लगेगा? क्योंकि ये महाराज एक ऋषि का अपमान कर देंगे सांप से, और उन्हीं के पुत्र के द्वारा इनको श्राप लगेगा और महाराज इनकी मृत्यु सांप के दंश से होगी, सांप के काटने के बाद होगी। फिर संत महात्मा ब्राह्मण सब खुश हो गए। कहते हैं महाराज अंत समय में इनको एक संत के द्वारा जो है महाराज कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुनने को मिल जाएगी, जिससे इनकी अवगति नहीं होगी बल्कि सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवा लेंगे। वो भगवान का लोक दिलाने वाली कथा होगी और महाराज आपके पुत्र सीधा वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करेगा। ये सुनकर जो है सब खुश हुए और फल स्वरूप जो है महाराज उसी समय जो है सबने इनका नाम रखा था इनको जिसको भगवान विष्णु ने रखा हो। इनका नाम रखा था विष्णु रात, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही गर्भ में जो है इनकी रक्षा करी थी। तो सब संत ब्राह्मणों ने जो है महाराज इनका नाम रख दिया विष्णु रात, जिसे भगवान विष्णु ने रखा। और फल स्वरूप उसके बाद जो है महाराज जब इधर उधर देखता रहा, सबको देखता है महाराज जिसने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करी वो यह नहीं दिख रहा, भगवान नारायण कृष्ण नहीं दिखे। तो सबके मुख को टुकर टुकर देख रहा था। तो संतों ने कहा महाराज देखो कैसे निरीक्षण कर रहा है, किसको ढूंढ रहा है। इसलिए इनका नाम रख दिया था परीक्षित, जो निरीक्षण करने वाला हो, हर चीज को देख देख के काम करता हो। तो फलस्वरूप इनका नाम पड़ गया परीक्षित, और परीक्षित नाम से ये विख्यात हुए।